आज आपसे हम लड़ने के लिए तैयार है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया तो ये तो हमारे नेताजी ने कहा है कि अगर 1,000 करोड़ रुपया जिस दिन समाजवादी पार्टी को मिलेगा, जिस तरह से काशी में आकर के, इलाहाबाद में आकर के दान किया करते थे, हम भी अपने कार्यालय के बाहर बैठ करके कहा, जहां मैं 1 लाख 2 लाख गरीबों की मदद करता हूं, हम रोज बैठ करके इतना दान। तो ये है कि बीजेपी पर प्रतिबंध नहीं लग रहा है। अन्य दलों दोस्तों हम इस समय गाजीपुर जिले में हैं और सपा सचिव चंद्रिका यादव जो कि एक कर्मठ कार्यकर्ता कह लीजिए, नेता कह लीजिए, या गरीब के बीच की जो आवाज है उठाने का काम नेताजी करते हैं। आज इनको हम लपेटा में ले रहे हैं और लपेटे में नेताजी रहेंगे और पूरा चुनावी चर्चा में हम उनसे कई बार बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना नेताजी, जो आपने समय निकाला और बात किया। आज आपसे हम लड़ने के लिए तैयार है एकदम। अरे आप जो लोग लड़ते हैं ना चुनाव, ऐसा नहीं। हमारा प्रश्न सवाल जवाब और उत्तर का प्रश्न होगा और उसकी लड़ाई होगी। नेताजी सबसे बड़ी बात, एक इंटरनेट मीडिया सहित और 5 खंडपीठ की जो चंद्रचूड़ जी हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो मामला आज इस समय इंटरनेट मीडिया सहित अनेक अनेक प्लेटफॉर्म पेपर हर जगह रंगा गया इलेक्ट्रल बॉन्ड। देखिए, जो कि ये नाम एक नया है, अच्छी बात है, नहीं मानती है। इसके बारे में कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया तो ये तो सराहनीय है। और हमको जहां तक जो 9% या जो भी मामला आया है, लगभग समाजवादी पार्टी को भी हमने जो सुना है विश्वास सूत्र पता चला कि 1,000 करोड़ मिलेगा। तो माननीय हमारे नेताजी ने कहा है कि अगर 1,000 करोड़ रुपया जिस दिन समाजवादी पार्टी को मिलेगा, जिस तरह से राजा भोज जैसे लोग काशी में आकर के, इलाहाबाद में आकर के दान किया करते थे, हम भी अपने कार्यालय के बाहर बैठ करके कहा, जहां मैं 1 लाख 2 लाख गरीबों की मदद करता हूं, हम रोज बैठ करके इतना दान करेंगे, लोगों की, गरीबों की मदद करेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बीजेपी पर प्रतिबंध नहीं लग रहा है, अन्य दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेताजी, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो जारी करती है और देती है, लगभग 6500 करोड़ बताया जा रहा है सरकारी वैसे आंकड़ों के अनुसार कि बीजेपी के पास है। ये तो बड़े बड़े पैसे पूंजीपति वाले लोग दिए होंगे और उसने उसी पैसा से लोग चार्टर्ड जो प्लेन होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े वोट का जो खेलम खेल रेलम रेल चलता है आप लोगों का। देखिए, तो कहीं ना कहीं 54% बीजेपी के पास है, 9% और 6% ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी पार्टियों के पास पैसा जा रहा है। देखिए, पहले जी, चंदा मिलता था, जी, लेकिन बीजेपी ने ही नियम बना दिया जी, और बीजेपी का पूरे भारत में बहुत मामूली कार्यालय हुआ करता था। आज देख लीजिए, बीजेपी ने जो नियम बनाया चंदा के रूप में, अन्य पार्टियों का जांच करा करके आय से अधिक संपत्ति को जांच कराया। नेताजी के ऊपर जांच कराए थे लोग, मायावती जी पर जांच कराए थे, लेकिन अपने लिए उन लोगों ने जो पैसा लिया उसको चंदा स्वरूप मान लिया। आज वही पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आ रहा है, अगर तो अपने तो लेने के लिए उन पैसों को रास्ता बना दी बीजेपी, लेकिन दूसरे लोगों को प्रतिबंध लगा करके उस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फायदा नहीं लेने दे रही है। जो पहले बात इलेक्ट्रल बॉन्ड है, उसका जो हमारी 19 का जो जानने का अधिकार है जनता को, उस पे उसी पर करके ना हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि अब वो जो भी पैसा कंपनी और अदर जो लोग देते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत, वो सार्वजनिक की जाए। अभी नहीं, ये बात तो सही। अगर सुप्रीम कोर्ट, देखिए जनता कहाँ ध्यान दे रही है, 2% 1-2% लोग जो हैं जो जानकारी रखते हैं जी, बाकी जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, खाद चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, पेट्रोल डीजल। किसानों को क्या चाहिए? सरकार कहती है कि आय से दूरी हम आपको एमएसपी नहीं दे रही है, तो जनता को जो चीजें, ये चीजें चाहिए। लेकिन ये काम जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ठीक है, उसका ओपन होना चाहिए। इससे जब ओपन होगा तो जनता भी जानेगी कि हमारे पैसे का ये जो सरकार चलती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चाहे जो कोई भी कर्मचारी हैं, वो जनता के पैसे से ही सरकार चलती है। नहीं, नेताजी वो नहीं कह रहे हैं। मान लीजिए मैं कंपनी वाला हूं या कोई कंपनी वाला है, करोड़ों का चंदा आपको दे रहे हैं, तो आप जब करोड़ों का चंदा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एयरपोर्ट दे देंगे या रेलवे दे देंगे।
तो ये तो कहीं जनता का ही न संपत्ति दे रहे हैं। आपको जैसे 965 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत बीजेपी के खाते में है, गया पैसा, तो हो सकता है कि जो लोग दिए होंगे उनको भी तो फायदा मिला होगा। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी मैं देखता हूं, अभी आपके गाजीपुर में बने हैं रोडें, जो कहीं रिलायंस के माध्यम से बना है, तो वो लोग अपना जो उनके नियम है कि कुछ पैसे हम दान करेंगे, जी तो वह दान करने के लिए जनता के बीच में सड़क बनवा देना, संग्रहालय खोल देना, वह पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां इन पार्टियों को चंदा स्वरूप दे रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लिया कि उस पैसे का क्या करेंगे। नहीं, उसके एवज में जो कंपनियां हैं वो कुछ काम भी तो ले रही हैं, तो कहीं जैसे अडानी को काम हो मिल गया रहा है, ऐसा समझ है। रहे हैं ना। इसीलिए बताइए इसीलिए अडानी की आय संपत्ति आप जय सिंह की देख लीजिए, उनकी संपत्ति कितने गुना बढ़ गई। उनकी संपत्तियां जो आय है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक कंपनी, आप जियो को देख लीजिए, छोटा सा मैं उदाहरण, पहले एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, तमाम तरह की एजेंसियां थी, लेकिन इतना प्रतिबंध लगा दिया गया, सारी कंपनियां भाग गई और जियो, अब हम लोग मजबूरी में जियो का यूज कर रहे हैं। अब जियो सोचिए कितनी आमदनी हो गई, जब सरकार जियो को इतना फायदा दे रही है तो 1000-2000 करोड़ जियो कंपनी तो स्वाभाविक है कि दल को दे देगी, और जो दल को देगी उसका लाभ वो ले रहे हैं। नहीं तो बताइए, 59% आप बता रहे हैं कि भाजपा को, 9% समाजवादी पार्टी को, आखिर 59% का चंदा देने वाला इलेक्ट्रॉन में वह कौन सी कंपनी है कि उतना फायदा हुआ। ऐसे हजारों कंपनियां चल रही हैं, लेकिन गिने चुने 2-4 कंपनियां होंगी जो इतना बड़ा पैसा सरकार को, बीजेपी को दी। दोस्तों, चलते चलते हमने नेताजी से उगलवा तो लिया है, लेकिन इसके बारे में आप पहले जान लीजिए इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या। ऐसा बॉन्ड जिसका कि केवल एसबीआई ही जारी करती है और उसका आरटीआई समेत और अन्य लोगों की जानकारी नहीं होती है। वो बॉन्ड अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में आ गया है, वो सार्वजनिक कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो कहीं ना कहीं यदि जो हजारों करोड़ों रुपए का चंदा दिया जाता है, जो कंपनी देती है, उसके एवज में जिसकी सत्ता आती है वो उनसे काम लेता है। ये तो गर्व की बातें हैं और जांच की बातें हैं, बहुत जल्द आएंगी, और इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको पूरा विस्तार से करूंगा। नेताजी से आज हमने बात की, और कहीं न कहीं हमारे देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी है, और हमने गरीबों की और जो मूलभूत क्रियाएं हैं उनसे बात की। और आप अपने कमेंट और अपने सुझाव जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। ये सब हमारी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।